बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर मिस फ़रा आपके साथ मौजूद हूँ। हमारा आज का टॉपिक है जेवलिन थ्रो, नेज़ा फेंकना। इंट्रोडक्शन। अगर हम तारीख़ की तरफ देखें तो नेज़ा जो है, पहले लोग जो है इसको निशानाबाजी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे, या जंगलों में शिकार के लिए नेज़े को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो बतौर खेल इख्तियार कर लिया गया। इब्तदाई दौर में इसके साइज़ और फेंकने के तरीके जो हैं वो कोई मखसूस नहीं थे, जिसका जैसे दिल चाहता था उसको फेंक देता था। आहिस्ता आहिस्ता इसके रूल्स बनते गए और 1908 की जो जदीद ओलंपिक्स हुई उसमें पहली दफ़ा मर्दों को जो है वो जदीद ओलंपिक्स में शामिल किया गया, और 1932 में औरतों को जदीद ओलंपिक्स में शामिल किया गया नेज़े का। और जेवलिन जो है, इसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जेवलिन जो है ये आपको एक डायग्राम में नज़र आ रही होगी। आपको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ी सी बनाई है। तो इस तरह का ये लकड़ी का इस तरह लंबा सा एक डंडा या एक स्टिक टाइप होती है। तो जो बांस टाइप का लंबा सा डंडा होता है उसका बना होता है ये। और इसके जो है वो 3 हिस्से होते हैं, हेड और बॉडी और ग्रिप। इसके 3 हिस्से होते हैं। ये इसका हेड है, ये इसकी जिधर से लाइनें से नज़र आ रही हैं ये इसकी ग्रिप जिसको गिरफ्त बोलते हैं, और ये इसकी बॉडी होती है इधर से लेके इधर तक। आगे हम इसका जो वज़न है और लंबाई है ये मर्दों और औरतों के लिए जो है वो मुख्तलिफ होती है, और बाकी इसके रूल्स और बाकी जो इसकी कवानीन है वो तमाम जो है इसकी सारी चीज़ें, नेज़ा इसका सेक्टर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन वज़न और लंबाई जो है वो मर्दों और औरतों के लिए मुख्तलिफ होती है। तो इसकी जो वज़न है नेज़े का वो 800 ग्राम जो है वो मर्दों के लिए होता है, और औरतों के लिए 600 ग्राम होता है। यानी मर्दों के लिए थोड़ा ज़्यादा 200 ग्राम जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह इसकी लंबाई जो है वो 2.60 से 2.70 मीटर तक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.70 मीटर, और कम से कम 2.60 मीटर जो है वो मर्दों के लिए। यानी इधर से लेके इस हिस्से तक इसकी लंबाई जो है वो मर्दों के लिए ये होती है, और औरतों के लिए 2.20 से 2.30 मीटर तक होती है। आगे है इसकी दाती सिरे की लंबाई। ये वाला हिस्सा जो है वो इसका दांत का बना होता है, यानी लोहा टाइप जो है इस पे लगा होता है, और आगे वाला इसका सिरा जो है वो नुकीला होता है। ये 33 सेंटीमीटर यानी इधर से लेके इधर तक 33 सेंटीमीटर होता है मर्दों के लिए, और 33 सेंटीमीटर ही ये औरतों के लिए होता है। गिरफ्त की चौड़ाई, आगे इसकी ये गिरफ्त है, इधर से हाथ के से पकड़ना होता है और इसको पकड़ के इधर से फेंकना होता है। यानी इस वाली जगह से आपने इसको पकड़ना होता है, और इस पे ये जो नज़र आ रही है ये एक रस्सी जो है वो बंधी होती है। इधर से लेके इधर तक इसकी जो लंबाई है वो 15 से लेके 16 सेंटीमीटर होती है, और औरतों के लिए 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ आपको। नेक्स्ट है इसका स्केच ऑफ सेक्टर ऑफ जेवलिन। ये नेज़े का जो हमने फेंकना है उसका वो पूरा स्केच मैंने आपके समझाने के लिए बनाया है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए जो आपने ग्राउंड में ये बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज जो है वो हमारा ग्राउंड है, और उस पर ये सेक्टर मैंने बनाया है। इसका रनवे होता है दौड़ने का, जिसको रास्ता बोलते हैं। ये दौड़ने का रास्ता होता है इधर से लेके इधर तक, जिसकी लेंथ जो है वो 30 से लेकर 36.5 मीटर होती है। इधर से लेके इधर तक 30 कम से कम और 36.5 ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है रनवे की। जिस जगह इधर से लेके आप इधर तक दौड़ सकते हैं, और इधर से आपने जो है वो जेवलिन को फेंक देना होता है इसमें, जिसको हम ये सेक्टर होती है जेवलिन गिरने की जगह। और इसके बाद इसकी चौड़ाई जो होती है इधर से लेके इधर तक ये 4 मीटर होती है, और इधर डॉटेड लाइन इधर से जो है वो हमने कॉस लगानी होती है। ये कॉस है पर कार्ड जो खोल के इधर जो है 7 सेंटीमीटर की ये मोटी कॉस लगानी होती है, और स्क्रैच लाइन होती है जो 5 सेंटीमीटर इधर और 75 सेंटीमीटर जो है वो इधर होती है। और इधर से डॉटेड लाइन से लेके इधर तक का जो एरिया होता है वो 8 मीटर होता है। यानी टोटल लेंथ जो है
वो 30 से लेकर 36.5, और जो डॉटेड लाइन से है वो 8 मीटर का फासला होता है। और आगे जो है वो इधर इसका एंगल जो है वो ज़ाविया जो है वो 29 का बनता है। और इधर से फेंक के जेवलिन गिरने की ये जगह होती है, जैसे ये इधर जेवलिन गिरा है तो इधर से हमने जो है वो मेजरमेंट करनी होती है। तो आगे इसके जो है वो है रूल्स। इसके रूल्स में ये है कि इसमें 8 या 8 से कम खिलाड़ी हों तो 6 बारियां, और 8 से ज़्यादा हों तो 3 बारियां। यानी अगर हमारे पास 8 या 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, 9, 10 या 15 हैं, 20 हैं, तो हम पहले उनको जो है वो कम बारियां देंगे, 3 बारियां देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 8 हैं या 8 से कम है, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो उनको हम 6 बारियां देंगे। यानी अगर हमारे पास खिलाड़ियों की तादाद कम है तो बारियां ज़्यादा दी जाएंगी, और अगर खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा है तो बारियां कम दी जाएंगी, 3 3। और ज़्यादा है खिलाड़ी तो 6 6 बारियां जो हैं वो दी जाएंगी। और अगर ज़्यादा है तो इन्हें 3 3 बारियां दी जाएंगी, और इनमें से जो जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी उनमें से 8 मुंतखब खिलाड़ियों को जो है वो 8 का इंतखाब किया जाएगा। इसके अलावा मुकाबला जब शुरू होगा उससे पहले जो है वो खिलाड़ियों को 2 2 बारियां जो है वो वैसे ही प्रैक्टिस के लिए जो है वो दी जाती हैं। और इसके अलावा मुकाबला जो है शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को प्रैक्टिस की इजाज़त इस जगह पे इजाज़त नहीं होती। नेज़े को जब पकड़ना होता है सिर्फ ग्रिप से ही पकड़ कर फेंकने की होती है, यानी वो वाली जगह, ये वाली गिरफ्त, ये गिरफ्त है नेज़े की। इधर एक रस्सी जो है वो लगी होती है, बंधी होती है, जो जिस पे आपने इस जगह से पकड़ना होता है। अगर आपने इधर से पकड़ा तो वो फाउल हो जाएगा। और इसके अलावा नेज़ा थ्रो करने के बाद लाजमी है कि इसका अगला सिरा यानी नोक ज़मीन पर लगे। जब आपने नेज़ा फेंकना है तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो नुकीला होता है लोहे का, तो ये ज़मीन के अंदर जो है वो लगना चाहिए। अगर ज़मीन के अंदर नहीं लगा, वैसे ही जो सीधा गिर गया है, तो वो भी फाउल होगा। वो कोशिश जो है वो आपकी तसव्वुर नहीं की जाएगी, इसलिए उसका निशान जो है वो वाज़िया निशान लगना चाहिए। इसके अलावा खिलाड़ी कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे इसे नेज़ा फेंकने में मदद मिले, यानी कोई ग्लव्स वगैरह अपने हाथों में नहीं पहन सकता, या कोई ऐसे चाक या ब्रोज़ा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता जो इसको नेज़ा जो है उसको पकड़ने में जो है वो सहूलत फ़राहम करे। खिलाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ रनवे पर दौड़ने का, और नेज़ा जो है वो रनवे से फेंकना है, और सेक्टर में गिरना चाहिए। रनवे के अलावा इस एरिया या किसी भी और एरिया में आप आकर जो है वो नेज़ा नहीं फेंक सकते। और इसका टाइम जो है वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर एथलीट ने अपनी बारी जो है वो पूरी करनी होती है, यानी 1 मिनट के अंदर जो है वो नेज़ा फेंकना है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसकी नाकामी तसव्वुर होगी। और इसके अलावा एथलीट को जो है वो ऑफिशियल की तरफ भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम ना पता चले तो वो एथलीट ऑफिशियल जो होते हैं, जब 1 मिनट में से 15 सेकेंड रह जाते हैं तो वो एक पीली झंडी उनके हाथ में होती है जिनको वो लहराते हैं, जिसका मतलब ये है कि 1 मिनट में से 15 सेकेंड जो हैं वो आपके रह गए हैं, और जल्दी से आप अपनी कोशिश जो है वो मुकम्मल कर लें। इसके अलावा आपने जो है वो नेज़ा फेंकने के लिए हाथों पे जो है वो कुछ लगाना नहीं है, यानी चाक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना है जिससे आपको फेंकने में आसानी हो। और नेज़ा फेंकने के बाद जो है वो आपने इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटना जब तक नेज़ा इस एरिया में ना गिर जाए। जब तक एरिया में ना गिरेगा तब तक आपने जो है वो इस एरिया में ही, अपने रनवे वाले एरिया में ही रहना है। और जैसे ही गिर जाएगा फिर आपने बाहर आना है, और गिरने के बाद उस आपने जेवलिन को उठाना है और उठाकर नेक्स्ट जो एथलीट है उसको देना है, ताकि वो अपनी बारी जो है वो मुकम्मल कर सके। और इसके अलावा हर जो जितनी भी 3 कोशिशें हैं, और इन तीनों कोशिशों में जो बेस्ट कोशिश होगी, यानी 1 2 3 होती हैं, 3 में से जो बेहतर ज़्यादा दूर जो है वो गया होगा, वो जो है आपको थ्रो को मुकाबले के लिए जो है वो शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा नेज़ा जो है वो सिर्फ़ वही इस्तेमाल किया जाएगा जो इंतज़ामिया की
मुहैया करता है, ना कि अपने घर का या अपने कॉलेज की तरफ से लाया गया इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और इसकी मेजरमेंट जो है वो इस एरिया से लेके इधर जिधर भी गिरा है उधर तक की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जेवलियन की नोक इधर लगी है तो हमने इसकी ये कोस जो है इसके अंदरूनी जो सिरा है उधर से लेके पैमाइश जिधर गिरा है नोक लगी है उसी से तक करनी है। तो नेक्स्ट है बराबरी का कानून यानी टाई। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे क्लास में अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों तो दो की पोजीशंस आ रही हों तो हम दोनों के एक जैसे मार्क्स हों, यानी ये दो खिलाड़ी हैं या दो स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर 100 में से जो है वो 95 मार्क्स हैं एक के और दूसरे के भी 95 मार्क्स हैं, तो हम दोनों की पोजीशन जो है वो फर्स्ट कर देते हैं अगर वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो अगर सेकंड है तो सेकंड कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है थ्रोज़ में कोई भी जो है वो दो एथलीट जो है वो एक पोजीशन नहीं ले सकते, यानी या तो ए को मिलेगी या बी को मिलेगी। इन दोनों की पोजीशन कैसे हल करनी है मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, ए खिलाड़ी और बी खिलाड़ी, इन दोनों की जो है वो पोजीशन फर्स्ट आ रही है। तो हमने इसको कैसे हल करना है, इसको हमने ये मैंने अंदाजे के तौर पर वैसे ही लगाए हैं। जैसे अगर एक का नेज़ा जो है वो पहली कोशिश 3 कोशिशें दी गई, इसको भी 3 कोशिशें दी गई। पहली कोशिश में इसका 5 मीटर जो है वो दूर गया और इसका भी जो है वो 5 मीटर दूर गया। अब दोनों की पोजीशन एक जैसी आ रही है, तो हमने इस पोजीशन को ख़त्म करने के लिए इनकी दूसरी कोशिश को देखना है, इसकी भी दूसरी कोशिश को और इसकी भी दूसरी कोशिश को। जब हम इन दोनों कोशिशों को देखेंगे, अगर इन दोनों के इधर जो हैं वो मेजरमेंट बराबर ना हुई तो एक फर्स्ट आ जाएगा और एक सेकंड। लेकिन हमारे पास ये क्या है, इसमें भी 4 मीटर है, इसमें भी 4 मीटर, यानी इधर भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी बराबरी को ख़त्म करने के लिए हमने इनकी तीसरी कोशिश को देखना है, यानी इस कोशिश को। इसमें जो है वो बराबर क्या है, इसमें भी 3 मीटर है और इसमें भी 3 मीटर है, इसमें भी वो बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो इनको एक एक बारी और देंगे। अगर उस बारी में ये वाला मसला हल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हल हुआ तो फिर मज़ीद बारी देंगे। इस तरह जो है वो बारी देते जाएंगे जब तक दोनों में से किसी एक की पोजीशन जो है वो एक नहीं आ जाती, यानी इसमें बराबरी जो है वो नहीं होगी। एक एथलीट को सिर्फ एक पोजीशन जो है वो मिलेगी। हालांकि इसके फाउल्स हैं नेज़े के, अक्सर जो हमने ज़्यादातर रूल्स पढ़े हैं उसके अपोजिट जो हैं वो उसके फाउल्स हैं। जैसे नेज़ा जो है 1 मिनट के अंदर फेंकना जो है वो 1 मिनट के अंदर फेंकना उसका रूल है, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर नहीं फेंका गया तो ये इसका फ़ाउल होगा। और नेज़े को ग्रिफ से ना पकड़ना ये भी उसका फ़ाउल है। नेज़े का सेक्टर से बाहर गिरना वो भी फ़ाउल है। नेज़े की नोक जो है वो ज़मीन पर अगर ना लगे तो भी फ़ाउल हो जाएगा। रनवे के अंदर अगर एथलीट नहीं दौड़ा तो भी फाउल है। और नेज़ा कंधे के नीचे से फेंकना तो भी फाउल है। और नेज़े को सिर्फ एक हाथ से फेंकना जो है वो रूल है, और नेज़े को दोनों हाथों से फेंकना जो है वो फाउल समझा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के थ्रो यानी जेवलिन थ्रो, नेज़े को फेंकना कैसे फेंकना है, उसका तारफ़, उसके रूल्स, उसका सेक्टर, उसका रनवे, तमाम मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो समझ आ गई होगी। अ, तो अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।